कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का काम पहले करेंगे। तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24 भागा 6, इधर आप जोड़िए इसको 4 4 भाग कीजिएगा। यहाँ पे 4 है, सॉरी, तो 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ हो गया 4, 6 चौक 24, 4 तिया 12 और 1 हो जाएगा 13, यानी 4/13 ये हो जाएगा आपका आंसर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए एसएससी जीडी का मैथ का सिलेबस जो पढ़ा रहा हूं मैं, उसका सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 लेकर आया हूं। और आज मैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा जो आपके परीक्षा में आने की संभावना अधिक है। तो आप लोग से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तो आप लोग देख पाएंगे कि आज के टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं और उनका सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए आप लोग से वीडियो के अंदर तक बने रहिए। बिना देर के शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पर जो पार्ट 2 में हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को फ्रेंड्स, उसमें कुछ फार्मूला की आवश्यकता होगा जिस पर बेस्ड होगा। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि बोर्ड मास पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अलजेब्रा बेस्ड कुछ सवाल होगा, उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे सिंप्लीफिकेशन में, उसी का हम बात करने जा रहे हैं। तो आप लोग से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर आपको जानना है कि a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप में से बहुत लोग जानते होंगे। जो लोग जानते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या होता है a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab। अगर हम a² + b² की बात करें तो क्या होगा a + b का होल स्क्वायर - 2ab। अगर इसी को अगर माइनस में पूछा होगा तो क्या होगा a² b का होल स्क्वायर + 2ab। उसी प्रकार से अगर a + b का होल क्यू की बात करें तो फार्मूला क्या होता है aq + bq + 3ab × a + b। और इसी का एक और फार्मूला होता है क्या, तो aq + bq + 3a² + 3ab²। अगर यहाँ पर हम बात करें a - b का होल क्यू का तो क्या होता है aq - bq - 3ab × a - b। और इसी का अगर गुना कर देते एक और फॉर्मूला बनेगा aq - bq - 3a² b + 3ab²। अब यहाँ पर देखिए, अगर aq + bq की बात करें तो क्या हो जाएगा a + b का होल क्यू - 3ab × a + b। लेकिन ये फार्मूला ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका एक और फार्मूला होता है, वो होता है a + b इंटू होता है a² - ab + b²। ये फार्मूला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार से aq - bq का फार्मूला होता है a - b का होल क्यू + 3ab × a - b। इसी का एक और फार्मूला आता है a - b × a² + ab + b²। इन दोनों में से ये फार्मूला जो है और ये फार्मूला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें तो और भी फार्मूले होते हैं, लेकिन आपको सिंप्लीफिकेशन में अलजेब्रा बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उसमें से ज़्यादातर इस सबसे सवाल रहेगा ही। एक और रहेगा a² - b² से, तो इसका फार्मूला क्या होता है a + b इंटू क्या होता है a - b होता है। तो सबसे पहली बात आप इस फार्मूला को नोट कीजिए, उसके बाद हम इसी पर बेस्ड कुछ सिंप्लीफिकेशन को सवाल सॉल्व करके दिखाते हैं जो एसएससी जीडी एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे। पार्ट 1 ने आपको बताया था कि न्यू पैटर्न क्या है, न्यू पैटर्न बदल गया मतलब इस बार से जीडी का, जिसमें आपको 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा और टोटल 160 मार्क्स का होगा। आपको एक नेगेटिव क्वेश्चन के लिए आपको 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आप नोट डाउन कीजिए, इसको वीडियो पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। चलिए आइए हम सवाल सॉल्व करके दिखाते हैं इस पर कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर सवाल देखिए, एक सवाल हम ले रहे हैं
पहला सवाल देखिए दिया हुआ कहता है 0.67 इंटू 0.67 इंटू 0.67, फिर माइनस दिया है 0.001, फिर बाय में लिखा है कि 0.67 इंटू 0.67, फिर यहाँ पे प्लस दिया हुआ है क्या, तो 0.067 और फिर यहाँ पे प्लस दिया है 0.01। इसको आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो चीज़ को देखिएगा यहाँ पे आसान तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को 0.67 का क्या होल क्यूब माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.1 का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 3 अंकों के बाद दशमलव है। नीचे उसी तरह लिख सकते हैं 0.67 का होल स्क्वायर प्लस 0.1 से गुना किया गया, यानी 0.67 इंटू 0.1 लिखिए, और यहाँ पे प्लस देखिए 2 अंकों के बाद है तो हम लिख सकते हैं 0.1 का स्क्वायर। अब गौर कीजिएगा अगर इसको हम ये मान लेते हैं इसको बी मान लेते हैं तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हम फार्मूला ऊपर में लगा देते हैं तो क्या लिखेंगे 0.67 माइनस 0.1 और इंटू क्या लिखेंगे 0.67 का स्क्वायर, ए लिखेंगे, नीचे हम लिख के दिखाते हैं 0.67 माइनस लिखेंगे 0.1 फिर इंटू लिखेंगे 0.67 का स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे 0.67 इंटू 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर, और बाय क्या है 0.67 का स्क्वायर प्लस 0.67 इंटू 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर। अब इन दोनों को कैंसिल कर दिए तो क्या बचता है, यहाँ पर देखिए यहाँ जो आपका बचा है वो बच गया क्या 0.67 माइनस 0.1 तो होगा 0.66, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आपने देखा कि यहाँ अलजेब्रा का जो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला था वो फार्मूला का यूज यहाँ पर किया गया। तो आपको सिंप्लीफिकेशन में इस तरह के भी सवाल देखने को मिलेंगे जिसे आप अलजेब्रा का फार्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे। आइए कुछ और सवाल लेते हैं और आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। इसका सॉल्यूशन अगर लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, कह रहा 1.75 इंटू 1.75। अब सवाल देख पा रहे हैं ये 3 बार लिखा गया है। क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.75 का होल क्यूब, फिर प्लस लिखा गया 1.25 का होल क्यूब, और नीचे आपका लिखा गया 1.75 दो बार है तो स्क्वायर कर सकते हैं 1.75 इंटू 1.25 इंटू, फिर यहाँ प्लस में 2 बार लिखा गया 1.25 तो इसका होल स्क्वायर। अब गौर से देखिए इसको ए और इसको बी मानिए तो आप क्या बोलेंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू है, तो ए प्लस बी इंटू फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन में भी आपका माइनस दिया हुआ है, सॉरी हम यहाँ पर गलत लिख दिए, प्लस लिख दिए थे। अब देखिए एक बार अभी आपको एक सवाल सॉल्व करके दिखाएं विस्तार से। इस तरह जब भी कोई सवाल है विस्तार आपको कुछ नहीं करना है, जो फार्मूला ऊपर में दिया और जो नीचे दिया है फार्मूला में होता है ए प्लस बी, जो शेष बच रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो शेष क्या बच रहा है, अगर ये चीज़ ऊपर में दिया रहता तो 1 बटे इतना बचता है। अब ये चीज़ नीचे दिया है तो ऊपर में डायरेक्ट आपका क्या बच जाएगा ए प्लस बी, मतलब 1.75 प्लस 1.25 जिसका योगफल कितना होगा 3 के बराबर होगा। तो आप इस प्रकार से आसान तरीके से इसे आप सॉल्व कर लेंगे। आइए कुछ और सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए आपके सामने कहता है, सवाल में क्या दिया हम लिख देते हैं, इसको लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए लिखा हुआ है 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, ब्रैकेट बंद करके भाग देने बोल रहा है। फिर लिखा 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, फिर भाग दिया 1 से। कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का काम पहले करेंगे। तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24 भागा 6, इधर आप जोड़िए इसको 4 4, पहले भाग कीजिएगा। यहाँ पे 4 है सॉरी, तो 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ हो गया 4, 6 चौक 24, 4 तिया 12 और 1 हो जाएगा 13, यानी 4/13 ये हो जाएगा आपका आंसर।
आइए कुछ और सवाल लेते हैं। सॉल्यूशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग जुड़कर ऐसे जीडी का जो है सिंप्लीफिकेशन का क्लास कर सके। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। इसको लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 1 प्लस बड़ी ब्रैकेट दिया है, लिखा है 1 भाग दिया हुआ है कितना 5/4 दिया है, फिर लिखा है -1, फिर भाग दिया है कितना 13, भाग दिया है 3, माइनस लिखा है 1 × 3 लिखा है, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर बड़ी ब्रैकेट भी बंद है। इसको सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है। कितने आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं वो देखिए। बोर्ड मास वाला रूल लगाएंगे हम। पहले छोटे ब्रैकेट का काम करेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 भाग, इसको हम भाग कर देंगे तो 5/4 लिख देते हैं, और यहाँ पे 1 भाग लिखते हैं कितना 13/3, और यहाँ पे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3। इसको माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 भाग करेंगे 5/4 माइनस 1 भागा कितना हो जाएगा 12/3। सॉरी यहाँ पे ये मिडिल ब्रैकेट है ही, इसको रहने देते हैं, छोटी ब्रैकेट ख़त्म हुआ है। तो अब 1 प्लस क्या लिखेंगे 1 भाग करेंगे 5/4, यहाँ अगर भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा 12। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या लिखेंगे आप 1 प्लस लिखेंगे 1 भाग कितना 12 एलसीएम हो जाएगा, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 3 एकम 3, अब कितना आ जाएगा 12 बचेगा। और जब आप 12 में 12 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 1 + 1 बराबर कितना आ गया 2। तो ये हो गया आपका आंसर। तो कुछ नहीं किया हमने, बोर्ड मास का जो रूल है उस रूल को लगाकर इससे हम सॉल्व कर लिया। आइए कुछ और सवाल लेते हैं, देखिए उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इस सॉल्यूशन को लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए क्या दिया, लिखा है 2/3 गुना 3 लिखा है, और फिर लिखा है नीचे 5/6 भाग करने बोल रहा है 1/4 का 2/3। इसी को सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है। तो बहुत आसान तरीके से पहले यहाँ का काम करेंगे तो 2/3 गुना 3 क्या करेंगे 5/6 भाग कितना, इसको पूर्णांक हटा दिया 4 एकम 4 1 5/4 गुना कितना आ जाएगा 2/3। अब यहाँ देखिए भाग है गुना भी, इसका मतलब गुना नहीं ये का है, इसलिए पूरा काम इसका पहले हो जाएगा। तो पूरा काम से कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, लिखेंगे आप 5/6 भाग लिखेंगे 5 दूनी 10 और 12। अब कुछ नहीं करना आपको 2/3 गुना 3, और नीचे करना है आपको 5/6 गुना 12/10। ये देखिए 60 कट गया तो 1 बचा। अब ये 3 भी कटा तो कितना हो गया 2 आएगा आंसर। तो आपका आंसर कितना हो गया 2 हो गया। तो कुछ नहीं, आप बोर्ड मास का रूल जानते हैं तो आप सिंप्लीफिकेशन के सवाल को आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। आइए नेक्स्ट सवाल को लेते हैं। अगला सवाल क्या है, आगे जो सवाल है देखिए कह रहा है कि 0.796 गुना लिखा है 0.796 माइनस लिखा है 0.204 इंटू लिखा है 0.204 और फिर नीचे लिखा है 0.796 और माइनस लिखा है 0.204। अब इसको देखिए सेम है, ये भी सेम है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी। अब एक फार्मूला दिखाए थे हम, और फिर इंटू क्या लिख सकते हैं a माइनस बी। तो 0.796 माइनस 0.204 हो जाएगा, और बाय क्या लिखेंगे 0.796 माइनस 0.204।
अब देखिए ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 1.00, तो आंसर आपका हो जाएगा 1। तो ये हो गया आपका आंसर। सॉल्यूशन नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट कर लीजिए। आप वीडियो के अंतिम तक बने होंगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं, तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आज से क्लास का एक आखिरी सवाल ले रहे हैं, देखिएगा। सवाल लिखा हुआ 8.7 माइनस लिखा 7.6, फिर माइनस लिखा छोटी ब्रैकेट 6.5, फिर माइनस लिखा 5.4 छोटी ब्रैकेट, फिर माइनस लिखा 4.3 माइनस 2, इस पर दिया है लाइन ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बंद है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको काम करना है किसका, तो काम करना है आपको 6.5 माइनस 5.4 का, यहाँ पे आपको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2.3 बचेगा, 2.3। ये यहाँ पे छोटी ब्रैकेट है, लाइन ब्रैकेट खत्म हो गया। अब इसका काम कर दीजिए, 8.7 7.6 माइनस 6.5 माइनस कितना बचेगा यहाँ पे 2.1, सॉरी ये मिडिल ब्रैकेट है और ये बड़ी ब्रैकेट। 8.7 माइनस यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट है 7.6 माइनस, यहाँ पे देखिए इसका काम करेंगे तो कितना बचेगा 4 और इधर बच जाएगा आपका 4, ये बड़ी ब्रैकेट। 8.7 माइनस 2.3 आ गया, अब इसको माइनस कर दीजिए 5 और इधर ही बचेगा 5, तो 5.5 क्या आ जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर देखिए आपका ये बचेगा कितना, 2 में यहाँ घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ आपका बच जाएगा कितना, यहाँ बचेगा आपका 3, तो ये हो जाएगा आपका 4 और 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। सॉल्यूशन लिखना चाहता है वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। आई होप फ्रेंड्स आपने पूरी वीडियो देखा होगा। तो आज से क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सबको थैंक यू।